दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। वो टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर। पेरेंट्स जो है सभी बच्चों को बहुत मेहनत करके बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाते हैं ताकि वो अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सके, अपने कल्चर के बारे में जान सके। बट क्या कभी पेरेंट्स क्रॉस चेक करते हैं कि यार जो जिस उम्मीद से हम उन्हें भेज रहे हैं क्या सही पढ़ाया जा रहा होगा, सही इंफॉर्मेशन मिल रही होगी? बिकॉज आज जो चीजें हम दिखाने वाले हैं वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि क्या एनसीईआरटी की बुक्स में कंप्लीट फेथ किया जा सकता है या हमें ऑन गार्ड रहना पड़ेगा हमेशा चेक करते रहने के लिए कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रहा। तो चलिए आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। तो आपके सामने बाल रामायण चैप्टर है हिंदी की बुक का 6ठी क्लास का। उसमें देखिए क्या क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। सीता बिना बात के राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी, जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे। तुम किससे सहमत हो, राम या सीता? कारण बताते हुए उत्तर दो। देखा कितने सटल तरीके से इसमें एक 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 उंगली उठाई गई है भगवान के कैरेक्टर पे कि राम जी बिना बात के राक्षसों को मारा करते थे। मतलब ऐसे ही मार देते थे, जब मन उठा उठे और काट दिए किसी को भी बेवजह। पर इसका आंसर और इंटरेस्टिंग है। आंसर देखिए क्या दे रहे हैं ये लोग। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में कुछ दूसरी तरीके से सोचा करते थे। वे चाहते थे कि राम अकारण राक्षसों को वध ना करे, उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। मतलब वो चाहती है मारे बट कुछ कारण हो, कोई कारण हो। तो उन्होंने सोचा कि मैं ही किडनैप हो जाती हूँ। हाँ, बिकॉज राम बिना बात के जो कुछ राम जी का जो कुछ नहीं कर रहा, जो राम जी के लिए बुरा भी नहीं कर रहा, उसको भी राम जी ऐसे मार देते हैं, तो मैं किडनैप हो जाती हूँ। तो कोई कारण मिल जाएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगा भैया कि हाँ इसलिए मारा। फिर मारना राम से, इसलिए रावण के बहुत सारे फैन आ जाते हैं। रावण जैसे लोग हीरो बनते हैं और राम जैसे को बुरा बोलते हैं। और ये बात तो यहीं तक सीमित नहीं रह गई, ये बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी जा चुकी है। भैया बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम जैसे जो कोर्सेज हैं उसके इंग्लिश के सब्जेक्ट में पोएम पढ़ाई जा रही है सीता महारानी के ऊपर। क्या पोएम? कि आई एम सीता हु इज नाउ रोमिंग इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ लव। मैं लाचारी में ऐसे प्रेम के वश में ऐसे जंगलों में अब दर दर भटक रही हूँ अकेले। मतलब माता सीता की कितनी गंदी इमेज बनाई है ना कि बेचारी है, अबला है, इसको बोलने का हक नहीं दिया जाता। ऐसे ही है जो हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा पूजनीय है माता सीता, उनको ये बेचारी बता रहे। और इतना ही नहीं है, अब माता सीता के ऊपर पोयम लिखी है तो राम जी के ऊपर भी लिखेंगे ये लोग। तो क्या लिखते हैं? सुसाइड ऑफ रामा। वाह। अब देखो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि राम जी ने सुसाइड कर ली पानी में डुबकी मार के। मतलब राम जी सुसाइड कर रहे हैं, माता सीता भटक रही है, बेचारी है। ये कैसे भगवान है हमारे? कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा एनसीईआरटी की किताब है, उसको यही लगेगा कि यार सनातन धर्म ऐसी है, इसके भगवान बेचारे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन के शिकार है। तुम लोग तो ऐसे ही गाते रहते हो, कष्ट मिटे तन मन का। अरे तुम्हारे भगवान ही नहीं अपने मन का डिप्रेशन हटा पा रहे, तुम्हारा क्या ही हटाएंगे। देखिए कैसे आपके इमोशंस के साथ खेल करके अपने प्रोपेगेंडा को पुश किया जा रहा है, क्योंकि रामायण तो पढ़ा नहीं। ये तो इन्होंने हमारा प्राचीन इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है, मैनिपुलेशन किया है। बट जो रीसेंट हिस्ट्री है ना, उसको भी नहीं छोड़ा। अरे साहब क्या बोलूं उसके बारे में। तो कुछ हजार साल पुरानी हिस्ट्री भी है, उसको भी या तो चेंज कर रहे हैं या रियलिटी को दबाया जा रहा है। तो रोमिला थापर जी जो है वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेस है, और इन कई अलग अलग प्रकार से इन्होंने हिंदुज्म को डिफेम करने का प्रयास किया है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया है। यूपीएससी के अंदर इनकी किताबों को पढ़ाया जाता है, लोग इनको पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनते हैं। इनका सबसे पहला जो एजम्पशन है हिंदुज्म को लेके वो ये है कि हिंदुज्म जो है वो आर्यन द्रविडियन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए ये जो वैदिक टाइम को, वैदिक एरा को ये वैदिक आर्यंस के नाम से बुलाती हैं। और इनका ऐसा भी मानना है कि जो वैदिक कल्चर है वो आज से 1000 साल पुराना है, ज्यादा पुराना धर्म नहीं है। एक और इनकी बड़ी मजेदार बात है कि इनको ऐसा लगता है कि जो मौर्य वंश है जिसमें अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य ये सभी लोग आए थे, इनको ऐसा लगता है कि महाभारत जो है मौर्य वंश के बाद हुआ था। There are some historians who are today saying that maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, I don't want to be king. I would rather not have the power but be an ascetic and have a different kind of authority altogether. तो देखा आपने दोस्तों, इस वीडियो में श्रीमती रोमिला थापर जी जो इतिहासकार हैं, जो जिनसे डपली गैंग सीखता है, वो ये बता रही हैं कि अशोका से शिक्षा लेते हैं युधिष्ठिर महाराज। बट पॉइंट ये कि जो अशोक के जो दादा हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और उनके जो गुरु हैं उनका नाम चाणक्य है। उन्होंने एक किताब लिखी है, शास्त्र लिखा जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। उस अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने बताया है युधिष्ठिर महाराज के बारे में, महाभारत के बारे में। तो अगर अशोक के बाद युधिष्ठिर महाराज आए हैं
तो अर्थशास्त्र के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन कैसे मिलता है, ये रोमिला आंटी से पूछना पड़ेगा। सवाल दोस्तों ये है कि रोमिला आंटी जानबूझ के इतिहास को क्यों छुपा रही है। बट उनसे पूछेंगे तो कहा जाएगा भाई ये फासिस्टवाद है, भगवावाद है, हिंदूवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, मतलब आप कुछ भी बोलते रहें और हमें आपकी बात